फूट गया प्रिंसिपल। संदीप घोष का भांडा 1 महीने बाद सीबीआई के हाथ लगी। अभी तक की सबसे सीक्रेट वीडियो खुल गए। बड़े बड़े लोगों के नाम हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर से देखिएगा। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के लिए, उस मासूम सी गुड़िया के न्याय के लिए आप लोग तब तक आवाज उठाते रहिए जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। अगर डॉक्टर बेटी को कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो हम और आप हैं। इसलिए हमें अपनी आवाज को कमजोर नहीं होने देना है और कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें दोस्तों। कोलकाता केस में इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। आरजीकर अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर को तुम्हारा गया, उस सेमिनार हॉल के बगल में एक बाथरूम था और इसी बाथरूम से चौंकाने वाले राज खुले हैं। ट्रेनी डॉक्टर की लाश जिस हालात में मिली उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। अब तक संदीप घोष और संजय रॉय का नाम ही सुनाई दे रहा था, लेकिन अब एक और जूनियर डॉक्टर पर सीबीआई की नजर पड़ी है जो इसी टूटे हुए बाथरूम में नहाने गया था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। ये खून के धब्बे किसके थे? उसने खुद बताया है। सूत्रों का कहना है कि जूनियर डॉक्टर सुबह वहां नहाने गया था जिस दिन ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस जूनियर डॉक्टर को आरजी कर अस्पताल की नर्स नहीं जानती थी। जब नर्स ने उससे पूछा कहां जा रहे हैं तो उसने बताया कि बेड नंबर 4 पर एक महिला मरीज है। पीआरबीसी उसने दिया है और तभी उस वक्त खून के धब्बे उसके कपड़े पर लग गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब डॉक्टर पीआरबीसी दे रहा था तो उस वक्त क्या कोई ड्यूटी पर नर्स वहां मौजूद नहीं थी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए सीबीआई ने नर्सों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में 2 सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं। एक नर्स ने कहा कि इस जूनियर डॉक्टर को पहले कभी देखा नहीं। दूसरा, जब उसने इस जूनियर डॉक्टर का नाम जानना चाहा तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नर्स ने सीबीआई को जो बयान दिया है उसमें नर्स ने कहा कि जूनियर डॉक्टर करीब रात 9 बजे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वार्ड में दाखिल हुआ। वार्ड में उसने फ्रिज खोला और कुछ ढूंढने लगा। नर्स ने पूछा तो जूनियर डॉक्टर ने कहा कि वह पीआरबीसी ढूंढ रहा है, किसी मरीज को देना है। सूत्र के मुताबिक नर्स ने पूछताछ में बताए कि जूनियर डॉक्टर उस दौरान 2 बार मरीज के पास गया। जब नर्स ने जूनियर डॉक्टर से पूछा कि क्या आपने दस्ताने ठीक से पहने हैं तो उसने कहा हां, और मैं नहाना चाहता हूं क्योंकि उसके शरीर पर खून के धब्बे लगे हैं। सूत्रों का दावा है कि उस वार्ड में एक और जूनियर डॉक्टर आया था। फिलहाल सीबीआई उस जूनियर डॉक्टर की तलाश कर रही है। 2 डॉक्टर आए थे और एक डॉक्टर उसी सुबह उसी बाथरूम में नहाने पहुंचा जिस सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर मर गई। उसी बाथरूम में उस ट्रेनी डॉक्टर को नहाने की क्या जरूरत थी? घटना के बाद उस बाथरूम को तोड़ दिया गया। संदीप घोष पर आरोप लगे हैं कि उसने सबूतों को मिटाने की साजिश रची। उसने घटना के 24 घंटे बाद सारे सबूत मिटाने के लिए रिनोवेशन का काम करवाने की बात कही और फिर उसे तोड़वा दिया। और तो और उस बाथरूम को भी तोड़वा दिया जहां पर अब यह बात सामने आ रही है कि वहां एक डॉक्टर नहाने पहुंचा था। अब शक है कि वहां डॉक्टर भी इस घटना में शामिल था क्योंकि एक ऑडियो भी वायरल होता है जिसमें बड़े दावे किए जाते हैं कि इस पूरे मामले में संदीप घोष के अलावा 4 डॉक्टर, जिसमें एक महिला जूनियर डॉक्टर शामिल थी जो ट्रेनी डॉक्टर की दोस्त बताई जाती है। आपको बता दें कि ऑडियो कथित लेडी डॉक्टर का बताया जा रहा था जिसमें उसने बड़े खुलासे किए थे। उसने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर बड़ा खुलासा करने वाली थी संदीप घोष के बारे में। संदीप घोष आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में अंग तस्करी करता था और लड़कियों से इंटर्न से सेट वर्कर का काम भी करवाता था, और अगर वह ऐसा नहीं करती थी तो उन्हें अपने घर का काम भी करवाता था और दवाइयों का भी नशा करवाता था। संदीप घोष के कनेक्शन बड़े लोगों के साथ थे, पार्टियों को फंडिंग देता था, और यही वजह है कि घटना के बाद जब प्रिंसिपल संदीप घोष को आरजीकर हॉस्पिटल से निकाला गया तो उसके अगले ही दिन पास के दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति मिल जाती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल उठाया। तो यह एक नया एंगल सामने आया है सीबीआई। अब तक इस मामले की जांच में पूरी तरह से लगी हुई, हर दिन इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं।
हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार सीबीआई इस केस में अब तक कहां तक पहुंची है। संदीप घोष खुद अपनी पत्नी के साथ सही बर्ताव नहीं करता था। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि जब मीडिया ने उसके पड़ोसी से बातचीत की, संदीप घोष के बारे में पूछताछ की, तो पता चला कि एक बार संदीप घोष की पत्नी प्रेग्नेंट थी। दर्द से वह चिल्ला रही थी। तभी संदीप घोष को गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी के पेट पर लात मार दिया था, जिससे उसकी पत्नी को ब्लीडिंग होने लगी थी। तभी संदीप घोष का दिल पसीजा नहीं और उसकी पत्नी वहीं चिल्लाती रही, तो वो उसे अस्पताल ले गए थे। दोस्तों, इतना निर्दयी है ये संदीप घोष, इसलिए संदीप घोष के अत्याचार से उसकी पत्नी भी उब चुकी थी। दोस्तों, यकीन मानिए, कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उससे यह तो पक्का हो गया है कि जल्द ही डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को फांसी होने वाली है। इस वक्त सीबीआई के पास जो वीडियो है, उसे देखकर कोई भी घबरा सकता है, क्योंकि इस वीडियो में जिस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और जो चीखें सुनाई देती हैं, उसे शायद ही कोई पूरा देख पाए। हो सकता है कि कई लोग इस वीडियो को पूरा देख भी ना पाए। जो कुछ इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद हम उस दर्द का कभी एहसास भी ना कर पाए। लेकिन उसने मानवता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम वाकई इंसान हैं? अगर इस वीडियो को देखकर भी आपका दिल नहीं पसीजता और आप अभी भी खुद को इस पूरे मामले से अलग मानते हैं, तो यकीन मानिए, आप मानवता से बहुत दूर हैं। और अगर आप इस मामले को लेकर अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल खुश करने वाली खबर यह है कि सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल पर आरोप थे कि उन्होंने संदीप घोष के कहने पर सबूतों से छेड़छाड़ किया। और जब डॉक्टर बिटिया के परिजनों ने डॉक्टर बेटी का दोबारा पोस्टमार्टम कराने को कहा, तो कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल ने उन्हें हवाला देते हुए डॉक्टर बेटी की जांच पूरी हुए बिना ही जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। लेकिन अब संदीप घोष का बेहद करीबी दोस्त और कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के साथ हुए दुष्कर्म के लगभग 35 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी उस डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन डॉक्टर और जनता को विश्वास है कि सीबीआई डॉक्टर बिटिया को इंसाफ जरूर दिलाएगी और उनकी यह बात सही साबित होती दिख रही है। भले ही राज्य सरकार इसमें ढिलाई बरत रही हो, लेकिन केंद्र सरकार और सीबीआई इस मामले में पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। इस मामले की जांच पड़ताल तेजी से चल रही है, लेकिन जब तक इस मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं होता, हमें अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहिए और ना ही चुप रहना चाहिए। हमें यह याद दिलाते रहना होगा कि अभी तक इस मामले में न्याय नहीं मिला है और न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर होती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद करें और जस्टिस वी वांट जस्टिस लिखें। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम सभी एकजुट हैं। भले ही आपको वीडियो पसंद ना आए, आप इसे लाइक ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस मामले से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें।